डेस्क पर उपस्थित सम्मानितगण, हॉल में उपस्थित RWA प्रेस के पदाधिकारीगण, माता और बहनों, मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम रास्ते की बाधाओं के कारण पहले से ही देर से हो रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में इतना बताना चाहूँगा कि कन्फेडरेशन का गठन 3 मार्च 2013 को पहली बैठक NSCI क्लब में करके की गई थी। यद्यपि इसके संबंध में पहले से ही होमवर्क चल रहा था, लेकिन उस दिन दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंद्रपुरम आदि जगहों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इस संस्था का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य के बारे में अभी चेतन शर्मा जी ने काफ़ी कुछ बताया है। हमारी सिर्फ एक मेन लाइन में मैं सब बात कह देता हूँ कि NCR बोर्ड के गठन के बाद जो NCR बोर्ड का मेन मोटिव था कि दिल्ली के बढ़ती हुई आबादी के दबाव को डिसेंट्रलाइज किया जाए और इसके लिए निकटवर्ती शहरों को विकास किया जाए। जितना समय निकल गया है और अपेक्षाओं के अनुसार उतना विकास नहीं हो पाया है। जैसे उसके कुछ मूलभूत कारण हैं, जैसे कि सड़कों की चौड़ाई, ट्रैफिक जाम और हर 7-8 किलोमीटर के स्पेस को कवर करने के लिए, चाहे हमें दिल्ली से गुड़गांव जाना हो, चाहे फरीदाबाद जाना हो, चाहे नोएडा जाना हो, हर जगह जो PPP मॉडल पर टोल लगा दिए गए हैं वो इसके सबसे बड़े बाधक हैं। कभी भी टोल हाईवे पे लगाया जाता है कि यहाँ से जयपुर जाना है तो चलो बीच में 1 या 2 जगह टोल लग गया। 7-7, 8-8 किलोमीटर के टुकड़े फ्लाईओवर बनाकर उस पर टोल लगाना न केवल समय की बर्बादी है, जाम को भी न्योता मिलता है, फ्यूल की भी बर्बादी है। जितनी लागत से ये फ्लाईओवर बने हैं उससे कहीं अधिक तो हम विदेशी मुद्रा का फ्यूल की वेस्टेज करके खर्च कर चुके हैं। इस संबंध में हमारी प्लानिंग कमीशन में भी बैठक हुई थी और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई थी, एडिशनल सेक्रेटरी दीप्ति विलास जी से, अभी आएंगे आपके सामने। तो इन सब ने इस बात को सराहा है कि ये गलत है, PPP मॉडल पे नहीं बनने चाहिए। हम इसकी प्लानिंग करके इसको हटाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो जाम लगता है, सड़कों की चौड़ाई जैसे NH-24 की कम है, NH-58 की कम है, जिसके संबंध में अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का एक निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है, संबंधित मंत्रालय द्वारा ले लिया गया है। इसी तरह आश्रम से लेकर फरीदाबाद तक जो जाम लगता था तो इस पर पहले से ही फाइल चल रही है, लेकिन जामिया के इलाके की ज़मीन एक्वायर करना, मकान खाली कराना संभव नहीं है। तो हमने उनको सुझाव दिया कि एलिवेटेड रोड क्यों ना बना दी जाए, जिससे कि सीधा जो ट्रैफिक आगे जाना है वो एलिवेटेड रोड से ट्रांसफर हो, तो आश्रम से लेकर फरीदाबाद तक के जाम में राहत मिलेगी। उस पर भी निर्णय हो चुका है। इसी तरह की और बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा NCR क्षेत्र तो बन गया, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर वालों को हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, गुड़गांव वालों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो हमारा इस पर एक सुझाव है, हमारी इस पर लीगल स्टडी चल रही है ऑलरेडी। हमारे लीगल सेल के लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ जगह से RTI से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको उठा सकते हैं। कि हमारी मांग है कि NCR क्षेत्र के अंदर एक NCR की ही हाई कोर्ट हो, तो इससे 70-80% NCR के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है। जहाँ तक बिल्डिंगों की बात है कि बिल्डिंग बहुत हाई राइज बन रही है, जबकि NCR का पूरा क्षेत्र जोन 4 में आता है। तो हमने इस संबंध में भी कहा है कि आप बिल्डिंग तो बनाओ 30 की जगह 40 मंजिल, हमें उसमें ऐतराज़ नहीं है। हमें ऐतराज़ इस बात पर है कि क्या तुम्हारे पास संसाधन है कि 30 या 40 मंजिल की बिल्डिंग पर अगर कोई घटना घटती है तो आप उसको कैसे असिस्ट करोगे। उन संसाधनों को बढ़ाया जाए, उसके बाद ही बिल्डिंगों की ऊंचाई जो है बढ़ाई जाए। उस जितनी भी एरिया में बिल्डिंग बन रही है उनके आसपास की सड़कों की चौड़ाई अपेक्षाकृत बहुत कम है। उनकी सड़कों की चौड़ाई उस बिल्डिंग की आबाद होने के बाद
कितना ट्रैफिक होगा, क्या उस ट्रैफिक को लोड लेने के लिए वो सड़कें सक्षम है? नहीं है। तो उसकी अपेक्षा करें तो एक प्लानिंग के अनुसार ही उसकी सड़कें भी उतनी ही चौड़ी हो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही चौड़ा हो जितना कि उन बिल्डिंगों के लिए ज़रूरी है। और एक बार कोई प्लानिंग करने के बाद उसका FAR ना बढ़ाया जाए, खास तौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का, क्योंकि उससे आबादी का घनत्व बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ जाती है और बाद में उसका विकास करना संभव नहीं है। आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि NCR की सभी RWA, सभी फेडरेशन का एक ऐसा संगठन हो कि जो एक मील का पत्थर साबित हो और पूरे NCR के विकास के लिए ये अपना प्रयास जारी रखेगा। अभी हमारा जो मैंने क्षेत्र बताया वो है, अभी हम इसका एक्सपेंशन अपनी एक्सटेंशन का बाकी क्षेत्र और राजस्थान में और हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो बच गए हैं या यूपी के जो कुछ क्षेत्र बच गए हैं उसमें भी बहुत शीघ्र करने वाले हैं। समय विषय वही है। अब हमारे सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम चाहते हैं कि जो NCR बोर्ड का गठन हुआ और जो उसका मेन मोटिव था कि आबादी का डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आसपास के शहरों में आने जाने के रास्ते सुलभ हो, निर्विघ्न हम लोग आ जा सके, हर 7-8 किलोमीटर के स्पेन पे टोल ना लगाया जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि उन बिल्डिंगों को रखरखाव और आपातकालीन स्थिति में वहां तक पहुंचने के लिए संसाधन भी संबंधित प्राधिकरण या अथॉरिटी के पास हो, ग्रेटर नोएडा हो या गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो, कहीं भी हाईलाइट ना कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाके, कोई भी कॉलोनाइजर कहीं से भी जाके उसका सर्टिफिकेट ले ले। ये सबसे जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हो। अगर पूरे NCR की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बना के डेवलप किया जाए और पूरे NCR में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का द्वारा इसका संचालन हो तो आवागमन के जो हमारी प्रॉब्लम है, सड़कों पर जितनी हम गाड़ियां देखते हैं, संभवतः वो कुछ कम हो जाए। अभी तक हमारे प्रोग्राम को कार्यक्रम को शुरू करने का टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका है और संभवतः मंत्री जी भी इस जाम के या रास्ता बंद का शिकार हो रहे होंगे, तो आने वाले होंगे। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि सब एक हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करें जिससे पूरे NCR का। हमारा एक मुख्य प्रयास और है जो मैं कहना भूल गया, हम चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाए और जितनी भी योजनाएं का क्रियान्वयन कराया जाए उसमें RWA, फेडरेशन, कन्फेडरेशन की भागीदारी हो, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से समस्याओं के बारे में संबंधित RWA अपने लोकल एरिया की जान सकते हैं, उतनी AC कमरे में बैठकर काम करने वाले अधिकारी नहीं जान सकते। उनकी सलाह पर ही उस क्षेत्र की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ना कि कमरों में बैठकर बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद।